नमस्कार, मैं बलविंदर शर्मा, तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अलग-अलग तरह के इंटरव्यूज़ दिखाते हैं, खबरें दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, लेकिन एक धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ी आज आपको हम खबर दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको घर बैठे ये काफ़ी चीज़ों के बारे में पता होगा। उसी के चलते हमारे साथ आचार्य देशमुख जी हैं, जो सहारनपुर से है, बेसिकली वृंदावन में भी रहते हैं और आज करनाल में कथा के दौरान उनसे मुलाकात हुई, उनसे ही जानेंगे। सर क्या कहेंगे, नवरात्रे चल रहे हैं और आपका करनाल में आगमन हुआ। सर्वप्रथम सभी को नव संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। यह नव संवत्सर जो प्रारंभ हुआ है, ये संपूर्ण हमारे देशवासियों के लिए बहुत मंगलमयी हो, अपार सफलता सुख समृद्धि आपके जीवन में लेकर के आए। और इस विषय में जैसा प्रश्न किया हमारे प्रिय ने, मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे नवरात्रे इस समय चल रहे हैं और नवरात्रे में घर घर में माँ जगदम्बा की अखंड ज्योत जलाई जा रही है। अभी अष्टमी तिथि नवमी तिथि को माँ जगदम्बा की स्वरूपा छोटी छोटी कन्याओं का पूजन परिवारों में किया जाएगा। लेकिन एक दोष हमारे समाज का है जिसको हम कहते हैं भ्रूण हत्या, कन्या को गर्भ में मरवा देना। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे नवरात्रे के व्रत करना, मंदिरों में अखंड ज्योत जलाना और कन्याओं का पूजन करना पूर्ण रूप से निष्फल होगा यदि हमारे समाज से ये भ्रूण हत्या समाप्त नहीं होगी। ये कलंक है, एक दोष है। आज भी ये कलंक इस समाज में बहुत अधिक संख्या में चल रहा है। तो मैं आज यही आग्रह करना चाहूंगा कि माँ जगदम्बा के प्रिय भक्तों, जब तक हम कन्या की हत्या को समाप्त नहीं करेंगे तब तक नवरात्रे का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यदि हम दुर्गा को मानते हैं, महालक्ष्मी को मानते हैं, माँ भद्रकाली को मानने वाले हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब हमारे घर में लक्ष्मी आ रही हो तो हम उसका स्वागत करें, सत्कार करें। ऐसा विचार ना करें कि बेटा हो तो हम उसका स्वागत करेंगे, उसका उत्सव मनाएंगे। कन्या भी हो रही है तो उसका उत्सव मनाएं। क्यों? क्योंकि वो दुर्गा स्वरूपणी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि नवरात्रे का यही एक सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि छोटी छोटी कन्याओं में, प्रत्येक नारी के अंदर हमें देवी को देखना चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में जहां 24 घंटे रोड चलती है, कन्याओं का बलात्कार हो जाता है। राक्षस वो राक्षस ही हैं जो कन्याओं का बलात्कार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो राक्षस कहीं और से आते हैं, हमारे समाज से ही पैदा होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि वही व्यक्ति जो दुर्गा को मानने वाले हैं, वैष्णो देवी जाने वाले हैं, तीर्थ करने वाले हैं, उनकी आंखों के सामने ये बलात्कार जैसे दोष, भ्रूण हत्या जैसे दोष हो रहे हैं। नारी का अपमान हो रहा है। आज कोर्ट कचहरी में हम लोग जाए तो क्या देखते हैं कि कन्याओं के ऊपर दहेज के कारण कितना उत्पीड़न हुआ। किसी का गला घोट दिया गया, किसी के ऊपर एसिड डाल दिया गया। तो ऐसी देवी की पूजा का क्या फायदा होगा? मैं ये मानता हूं कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का आना जाना लगा रहता है। इसलिए नवरात्रे से एक ये मैं आज सूत्र देना चाहूंगा कि देवी को मानने वालों, प्रत्येक नारी के अंदर देवी का दर्शन करो। और सब में जब हम माँ का दर्शन करते हैं तो हमारा जीवन बहुत संस्कारी और श्रेष्ठ बन जाता है। जिस समय भगवान श्री राम और लखनलाल जी ने मेघनाद का वध कर दिया, तो मेघनाद के मरणोपरांत सुलोचना को सूचना मिली कि मेरे पति का मरण हो गया है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। बोले मैं मान ही नहीं सकती, मेरे पति को मारने वाला दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। मैं देखना चाहती हूँ किसने मेरे पति की हत्या करी, किसने मारा, किसने वध किया। तो सुलोचना आई और सुलोचना ने आकर के राम और लक्ष्मण से भेंट करी। राम और लक्ष्मण ने सुलोचना को सांत्वना भी दी। जो भी उनके बीच में प्रश्नोत्तरी हुई 2 4 5 मिनट की, उसके बाद सुलोचना ने कहा अब मुझे विश्वास हो गया कि इनमें वो शक्ति है, ये मेरे पति का वध कर सकते हैं। तो किसी ने पूछा सुलोचना से कि इन 2 4 मिनट में तुझे ऐसा क्या नजर आया कि तूने ये विश्वास से कह दिया कि इनमें वो शक्ति है? बोले जितनी देर में इनके पास खड़ी रही, ये मेरे प्रश्नों के उत्तर देते रहे, मेरे को सांत्वना देते रहे, लेकिन इनकी नजर मेरे पांव में ही रही। इन्होंने नजर उठा करके मुझे एक बार भी देखा नहीं। जिनके अंदर ऐसे संस्कार हो स्त्रियों के प्रति, उनसे बड़ा बलवान इस जगत में कौन होगा। तो हमारा ये नवरात्रि हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। आचार्य जी, आपने कथा देशों में की, विदेशों में की, अलग-अलग शहरों में की, लेकिन आपने देखा होगा कि जो युवा है, उनका रुझान धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ कम क्यों है? देखिए, वैसे अब इस समय महामाया की कृपा है कि युवा धीरे धीरे जुड़ रहे हैं इस क्षेत्र में। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा,
जैसे हमारे राजा होते हैं वैसे प्रजा के अंदर गुण पैदा हो जाते हैं। आज राष्ट्रभक्ति, मातृ पितृ भक्ति और भगवान की भक्ति बढ़ रही है। इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से घट रहा है। और युवाओं का थोड़ा सा रुझान कम होने का कारण यह है कि युवाओं को आज संस्कारों का अभाव है। माता पिता आज बच्चों को विचार करते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, एलएलबी कर ले, कहीं आईएएस आईपीएस बन जाए, लेकिन उसमें वो धार्मिक संस्कार देना भूल जाते हैं। उनको रामायण नहीं पढ़ा पाते हैं, भागवत नहीं पढ़ा पाते हैं। तो सबसे पहला संस्कार जो होता है वो माता पिता के द्वारा ही दिया जाता है। हमारे पास तो या मंदिर में या किसी आश्रम में तो बच्चे काफी बाद में आएंगे। पहले तो माता पिता उनको घर पर ही धार्मिक बनाने की चेष्टा करेंगे, और जब घर पर उन्हें धर्म के संस्कार दिए जाएंगे तो फिर वो निश्चित रूप से मंदिर में भी जाएंगे, कथा में भी जाएंगे, तीर्थ में भी जाएंगे। अब हमारे जो परिवार हमसे जुड़े हुए हैं उनके सब बच्चे युवा हैं, लेकिन वो कथाओं में घंटों घंटों बैठते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। जब हमारी यात्राएं चलती हैं तो तीर्थ यात्रा में हमारे साथ जाते हैं। अभी इस वर्ष हमारी केदारनाथ यात्रा जा रही है, तो हमारे चंडीगढ़ से युवा जितने भी हैं सब एकत्रित होकर के हमारे साथ उसमें जा रहे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि परिवारों के संस्कार के अभाव के कारण आज युवा थोड़ा कटता जा रहा है। माता पिता इस चीज को थोड़ा महत्व नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा आवश्यकता यही है। मैं कहता हूं कि पैसा कितना कमाया कितना नहीं कमाया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माँ बाप ने कितना बड़ा महल कोठी बना के दिया ये इतना महत्व नहीं रखता है। कितना बैंक बैलेंस माता पिता दे के जा रहे हैं ये महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है माता पिता कितना संस्कार दे करके जा रहे हैं, कितना उनको धर्म में ही बना करके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनको धर्म का संस्कार माता पिता के द्वारा यदि दिया जाएगा तो युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट होने से बच जाएगी और सत्संग में जुड़ती रहेगी। आचार्य जी, आपने एक कथा के दौरान बखान किया था कि कोई लड़की या कोई महिला कथा नहीं कर सकती, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इसके पीछे जो कारण है, हमारे शास्त्रों में स्त्री को पवित्र नहीं माना गया है। अब स्त्री का मासिक धर्म होता है। अब उस समय मान लो उसकी कथा चल रही है और बीच में मासिक धर्म की स्थिति आ गई और वो उसी स्थिति में बैठ करके कथा कर रही है, तो कितना बड़ा दोष हो जाएगा। तो इस दोष के कारण इसको निषेध कहा गया कि स्त्री व्यासपीठ पर बैठने की अधिकारी नहीं है। और महाभारत में भी ऐसा उल्लेख किया गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसा कहा गया कि व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी वो जो माथे पर तिलक धारण करता हो, कांधे पर जिसके जनेऊ सजता हो, जो नित्य गायत्री जपता हो। जो ब्राह्मण कांधे पर जनेऊ नहीं है, गले में माला नहीं है, माथे पर तिलक नहीं है, और फिर वो कह रहा है कि मेरा कोई सम्मान नहीं हो रहा है, मेरा कहीं स्वागत नहीं हो रहा है, तो इसमें दोष ब्राह्मण का है। ब्राह्मण को अपने लक्षणों से युक्त होना चाहिए। तो केवल ब्राह्मण ही व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी है और कोई नहीं है। और यहां तक कहा गया कि ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण की बेटी भी नहीं बैठ सकती। हालांकि आजकल ये एक प्रथा चल गई, संस्थाएं या फिर लोगों को रुचि बढ़ गई है कि हम स्त्रियों से कन्याओं से कथा करवाएं। इसमें जो कर रहे हैं उनको भी दोष है निश्चित रूप से, और जो करवा रहे हैं वो भी दोष के भागी बन रहे हैं। तो केवल ब्राह्मण, ब्राह्मण की पत्नी भी नहीं और ब्राह्मण की स्त्री भी नहीं। आप अपनी सभी कथाओं में माता पिता बुजुर्गों और जो अन्य रिश्तेदार हैं उनका सम्मान करने की बात कहते हैं, लेकिन बच्चे आजकल देखने में आता है कि पढ़ते लिखते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपने माता पिता को भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्गों की डेड बॉडी कई कई दिन तक उनके घर में ही जल जाती है, गल जाती है, लेकिन उनके बच्चे पूछने वाले नहीं। मैं तो कई बार ये बात कहता हूँ अपने व्यासपीठ से कि लोग आजकल एक संस्था बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप हमें 4-5 हजार रुपए अभी जमा करवा दो, कल को आपका मरण होगा, आपके बच्चे विदेश में होंगे, तो हम आपका संस्कार भी कर देंगे, जो लोग यात्रा में चल रहे हैं उन्हें भी साथ ले आएंगे, 13वीं तक का सब काम हम करवा देंगे, आप 5 हजार रुपए हमारी संस्था को अभी जमा करवा दो। तो क्या स्थिति हो गई हमारे समाज की। ये राम की धरती है, जिन राम जी ने कहा क्या, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। और बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या कहा कि मात पिता गुरु की वाणी और बिनहि विचार करहि शुभ जानी, जिन मात पिता की सेवा की तिन तीर्थ धाम कियो ना कियो। आज लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। एक आदमी ये सोचता है कि मैं करोड़ों रुपए का चोरी का माल इकट्ठा करूं और उसमें से लाखों रुपए दान दे करके मैं पाप से मुक्त हो जाऊं, तो ये संभव नहीं है। आप अगर दान कर रहे हैं तो आपके अंदर वो संस्कार भी होने चाहिए, तब आपका दान
फलीभूत होगा, अन्यथा बेकार हो जाएगा। एक आदमी ने करोड़ों रुपए का डाका डाला और उसके बाद लाख रुपए मंदिर में दान करके बोला कि अब मुझे पाप नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही मैं कहना चाहूंगा कि तीर्थ बहुत गए, मंदिरों में दान भी कर रहे हैं, भंडारे चला रहे हैं, और अपने माँ बाप घर में भूखे मर रहे हैं, और खूब कपड़ा पहना रहे हैं जाकर के, अपने माँ बाप के तन पर अच्छा कपड़ा नहीं है, तो उनका पूजा पाठ किया हुआ दान सब बेकार है, कोई फल मिलने वाला नहीं। चार धाम है हमारे मुख्य, तो चार धाम घर बैठे फल मिल जाएगा अगर दो चरण माता के और दो चरण पिता की सेवा कर ली, तो ये चारों धाम पूरे हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहां भी जाइए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप धाम में ना जाएं, तीर्थ ना जाएं, दान ना करें, भंडारे ना करें, वो करना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा करना भी जरूरी है। जैसे घर के अंदर अनेक स्त्रियां होती हैं, एक बेटी होती है, एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक पत्नी भी होती है, तो सबका अपना अपना एक स्थान होता है, तो सबको उनके अनुसार मान सम्मान दिया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाता है। ठीक वैसे ही इस समाज में गरीबों की सेवा करना वो एक अलग कर्म है, मंदिर तीर्थों की सेवा अलग कर्म है, और सर्वश्रेष्ठ कर्म माता पिता की सेवा करना है। तभी हमारे शास्त्रों में क्या कहा कि मातृ देवो भव, पहले ये नहीं कहा कि गुरु देवो भवः या विप्र देवो भवः, सबसे पहले क्या कहा, मातृ देवो भवः, फिर दूसरे नंबर पर कहा पितृ देवो भवः, फिर तीसरे नंबर पर जाकर के कहा गुरुदेव भवः। तो हमें इस बात से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम नित्य प्रति अपने माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि उनके सेवा और सम्मान से व्यक्ति उन्नति को पाता है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसको ना तो पूर्ण अर्थ मिलता है, ना उसको पूर्ण रूप से उसकी कामनाएं पूरी होती हैं, और वो मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो माता पिता की सेवा करता हुआ भगवत भजन करेगा, वो जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सर्वस्व प्राप्त करेगा। तो अंत में आचार्य जी, नव संवत शुरू हो चुके हैं, उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, नव संवत हमारा ये प्रारंभ हो चुका है। आज बहुत लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं है कि नव संवत्सर ये हमारा भारतीय संस्कृति का नव वर्ष है। हम लोग वो जो जनवरी में, 1 जनवरी को मनाया जाता है पाश्चात्य नव वर्ष, हम उसी को अपना नया साल मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये हमारा नव वर्ष जो है सनातनी नव वर्ष, जिसको हम संवत्सर कहते हैं, इसकी महिमा बड़ी अच्छी है, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसे ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तो ब्रह्मा जी ने नव संवत की रचना करी, इसको प्रारंभ किया। दूसरा, भगवान राम जी का जो राम राज्य की स्थापना हुई, वो भी नव संवत के दिन में हुई थी। और तीसरी बात ये कि जब भी हम कोई अपना नव वर्ष प्रारंभ करें, नव संवत जब हम प्रारंभ करें, तो उसको हमें कैसे करना चाहिए, ये शिक्षा हमारे भारतीय संस्कृति से मिलती है। हम नव संवत प्रारंभ करते हैं, उस दिन पहला नवरात्रा होता है। हमारे देश में अधिकतर सब सनातनी व्रत रखते हैं हम लोग, तो व्रत रख करके, व्रत का अर्थ है संयम, संयम के साथ हम अपना नया साल शुरू करते हैं। अब जब हम संयम से अपना नया साल शुरू करेंगे, तो उसके फल कैसे आएंगे, विचार करो। एक पाश्चात्य नववर्ष मनाया जाता है, उसमें हमने देखा 31 दिसंबर को रात को लोग खूब शराब पीते हैं, खूब जुआ खेलते हैं, और नाना प्रकार की बुराइयों में रत रहते हैं। फिर विचार करो नया साल कैसा जाएगा, कैसी कड़ाके की ठंड पड़ती है, हड्डियां चीर जाए ऐसी सर्दी पड़ती है। और जब हमारा नव संवत आता है, तो मधुमास होता है, कैसा सुंदर मौसम होता है, और फिर व्रत के और संयम के साथ ये प्रारंभ किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो नव संवत सबके लिए मंगलमयी हो। पुनः मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।